हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज की रीडिंग भी रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स पास्ट में क्या थी और अब आपके लिए क्या हैं, देन वर्सेस नाउ, पास्ट वर्सेस प्रेजेंट। तो हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और जितने न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पास्ट में आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील करते थे। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, पास्ट में उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या थी, पास्ट में कैसा फील करते थे। दिस इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो बैकग्राउंड में अगर आपको कोई आवाज़ आ रही है ना, तो एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अक्सर ही आपको बताती हूँ कि हमारे नेबर्स उसी वक्त काम करते हैं जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। सो लेट्स सी आपके पर्सन पास्ट में आपके लिए कैसा फील करते थे। पास्ट में उनकी फीलिंग्स स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए क्या थी। पास्ट में उनकी फीलिंग्स 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, अब ये कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो आसानी से नहीं बना है। मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रगल थी शुरू से। ये इंसान कंट्रोलिंग नेचर के हैं, या यूँ कह लें कि ईजीली दे डोंट फॉल फॉर एनीवन। मतलब ये इंसान इजीली किसी के भी प्यार में नहीं पड़ते हैं। ये किस तरह के इंसान थे जिन्होंने मे बी आपको टफ़ टाइम दिया या अपने आप को टफ़ टाइम दे रहे थे वो, और बहुत स्लोली प्रोग्रेस किया इस कनेक्शन ने। एकदम से ओवरनाइट नहीं, एकदम से एग्रेसिव नहीं, एकदम से पैशनेट नहीं, स्लोली टाइम के साथ ये आपका लव डेवलप हुआ। इस तरह का कनेक्शन था। द मैजिशियन, फिर ये एक्स्ट्रा आ गया है द डेविल, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो कैसा फील करते थे ये इंसान पास्ट में आपके लिए। यहाँ पर एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। ये स्टार साइंस एक्स्ट्रा किसी के लिए कंफर्मेशन हो सकती है। सो ये एक्सक्यूज़ मी, इंसान क्या फ़ील करते थे पास्ट में आपके लिए। एक्सक्यूज़ मी, उन्हें फ़ील हुआ कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आप एक बहुत वाइज, बहुत मैच्योर इंसान हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि ऐसे फ़ील हुआ कि जैसे आप उन्हीं का एक मेल वर्जन हैं या आप उन्हीं का एक फ़ीमेल वर्जन हैं। दे रियली फेल्ट कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। जब उन्होंने आपको जानना शुरू किया तो उन्हें ये पता चला। स्टार्ट में बहुत स्ट्रगल थी, बिल्कुल फ़ौरन ही उन्होंने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की थी आपसे, फ़ौरन ही से ये कनेक्शन नहीं बनाता होता है ना। कभी कभार आपको इंस्टेंटली किसी के साथ कनेक्शन फ़ील हो जाता है। लव एट फर्स्ट साइट भी होता है। समटाइम्स आप इंस्टेंटली फ़ील करते हैं कि यार आई नो दिस पर्सन, मेरा इसके साथ ताल्लुक़ बहुत पुराना है, एकदम कनेक्शन डेवलप हो जाता है। बट ये स्लो कनेक्शन था, स्लोली डेवलप हुई फीलिंग्स, बहुत स्लोली एक दूसरे के लिए आई और बहुत स्लो थे ये इंसान कन्फेस करने में। क्योंकि ये इंसान ऐसे हैं कि जब तक ये 100% श्योर ना हो जाए ना किसी चीज़ के बारे में, ये बोलते नहीं हैं, ये कन्फेस नहीं करते। ये हर चीज़ को अंडर कंट्रोल रख के, देखभाल के, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलने वाले इंसान हैं। सो कैसा फ़ील करते थे पास्ट में आपके लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ों पर आपके बहुत से इख्तलाफात होते थे। आपका कनेक्शन कोई, पता है क्या, ऐसा नहीं था कि जैसे आम लव स्टोरीज़ शुरू होती हैं, बहुत ही इजी, लविंग, हैप्पी, हर चीज़ में एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं, सिमिलैरिटीज़ एंड नो। आप लोगों के कनेक्शन में ये हुआ था कि वो जो नेचर थी ना, वो ज़रूर आप दोनों की मिलती थी कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है
और बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, इस तरह ये चीज़ें आप दोनों की सिमिलर थी, इसलिए उनको फील हुआ कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। बट आप लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें थी, जो एस्पेक्ट्स डिफरेंट, मतलब डिफरेंट चीज़ों के बारे में जब आप किसी बहस में जाते थे तो बहुत डिफरेंट थे पॉइंट ऑफ व्यूज़ आप दोनों के। और आपकी लड़ाइयाँ भी बहुत होती होंगी शुरुआत में, बट वो लड़ते लड़ते फिर आप दोनों के दरमियान प्यार हो गया, एक दूसरे से एफिलिएशन हो गई। तो लव स्टोरी उस तरह की नहीं थी आपकी जैसे हर इंसान की होती है, बड़ी डिफरेंट थी। और गुस्से में और लड़ते लड़ते आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, इस तरह का मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन था। और कुछ लोगों के लिए बहुत ही सीरियस इन्वायरमेंट में हो सकता है, आप कहीं पर काम करते थे, वहाँ पर आप लोगों का ये कनेक्शन बना, कोई प्रोजेक्ट साथ में कर रहे थे या स्टडी साथ में कर रहे थे, टीचर स्टूडेंट डायनामिक। और मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके बॉस थे या आपके हेड थे जिनके साथ आपका कनेक्शन बन गया, कनेक्शन डेवलप हो गया। आपको कभी भी वो पसंद नहीं थे और उन्हें आप पसंद नहीं थे, बट जब आप लोगों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लड़ते लड़ते डिफरेंट चीज़ें, फिर एक दूसरे से मिलना, मतलब फिर प्यार डेवलप हो गया। और आई फील कि ये इंसान एक, आई डोंट नो ऑब्सेशन का वर्ड ठीक होगा या नहीं, बट क्योंकि यहाँ पर डेविल एनर्जी आ रही है विद द मैजिशियन, आई फील कि जैसे ये इंसान ऑलमोस्ट आपसे ऑब्सेस्ड हो गए। नॉट इन अ बैड सेंस, इन अ गुड सेंस, कि मतलब उन्हें आपकी आदत हो गई। दे रियली फेल्ट दिस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, नॉट एट फर्स्ट साइट। टाइम के साथ जब कनेक्शन आपका डेवलप हुआ उनके साथ, तो ये इंसान बहुत आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ऑलमोस्ट स्केर्ड थे कि ये इंसान मुझसे कुछ भी करवा सकता है, ये इंसान मुझसे कुछ भी, ये करवा सकती है मुझसे कुछ भी, इतना इसका होल्ड है, इतनी इसकी पावर है मेरे ऊपर। मुझे नहीं पता था कि कोई इंसान इतना जगह ले लेगा मेरी ज़िंदगी में, किसी से मुझे इतना प्यार हो जाएगा कि मैं सारा कंट्रोल और पावर उसको दे दूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपने कभी उनको कंट्रोल करने की कोशिश की थी या की है। उनको फील ऐसे वो उन्होंने किया हमेशा ना, कि जैसे उन्होंने बस अपनी सारी विल, सारा कुछ, मतलब अपनी सारी मर्ज़ी आपको दे दी है उन्होंने, जैसे आपका सारा होल्ड और कंट्रोल है, ऐसे फ़ील करते थे वो। हो सकता है ये सारी बातें वो आपसे कभी भी नहीं कहेंगे कि कैसा वो आपके लिए फ़ील करते थे, बट वो ऐसे फ़ील करते थे। और बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में एक उनके ना, आप कह लें कि कन्फ्लिक्ट भी रहता था कि ये मुझे क्या हो गया है, मैं कैसे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं किसी से इतना प्यार करूँ, मैं तो इतना प्रैक्टिकल हूँ, मैं तो इतना यानी डिफरेंट इंसान हूँ, मतलब मेरी ज़िंदगी में तो इन चीज़ों की जगह ही नहीं थी, बट हाउ कम, मैंने ऐसा कैसे कर लिया, मैंने ये अपनी पावर, सारी विल ऐसे कैसे दे दी किसी इंसान को। सो आई जस्ट फील कि ये इंसान, इनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डेवलप हुई, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते थे, एंड दिस इज़ समथिंग जिसके बारे में वो 100% श्योर थे। इट वॉज़ अ श्योर थिंग, होता है ना शुरुआत में, मतलब बाद में भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन ये वो इंसान थे जो फ़ौरन किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप नहीं करते, सोच समझ के, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जब श्योर हो जाए 100% फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये इंसान जब इन्होंने कन्फेस किया होगा आपसे, या जब आपका कनेक्शन बना, उनकी जो फीलिंग्स थी वो 100% श्योर थे अपनी फीलिंग्स के बारे में कि दे विल गो फॉर इट, वो पीछे नहीं हटेंगे और वो आपके साथ चलेंगे। एंड आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा, इनके अंदर मैच्योरिटी है, ये इंसान, इनके अंदर कोई मुझे फ्लर्ट वाली एनर्जी नहीं लग रही है, मतलब बहुत सीरियस होते हैं अपने कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स के बारे में। सो ये इस कनेक्शन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सीरियस थे। ये पास्ट की उनकी फीलिंग्स हैं कि ये इंसान, जब आपके लिए उन्हें फील हुई, जब उन्हें आपसे प्यार हुआ, ये इंसान हमेशा बहुत सीरियस थे आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। सो इन्हें आपसे बहुत प्यार था और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस थे। और जैसा मैंने आपको बताया ना कि वो ये सोचते थे कि इस इंसान का पूरा होल्ड हो गया मेरे ऊपर, मतलब सारा कंट्रोल मैंने अपना इस इंसान को दे दिया है। सो ये वो आपके लिए पास्ट में फ़ील करते थे। अब हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट में ये इंसान कैसा फ़ील करते हैं आपके लिए और क्या चल रहा है प्रेजेंट में, उनकी प्रेजेंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पर भी कर लीजिएगा। ये रीडिंग देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का, वहाँ पर ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से रीडिंग्स आती हैं
और दिसंबर 2023 की टैरो प्रेडिक्शन इस चैनल पर भी आ चुकी है, उस चैनल पर भी आ चुकी है, देख लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। सो अब हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट अब ये इंसान आपके लिए कैसा फील करते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, अब वो मेरे व्यूवर के लिए क्या फील करते हैं, अब उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए क्या हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओके, अब ये इंसान थोड़े से चेंज हुए हैं। पहले बहुत सीरियस और गुस्से में रहना, सीरियस बहुत ज़्यादा रहना, अब ये इंसान आई थिंक कि थोड़ा सा चेंज हुए हैं, थोड़ा सा लाइट हार्टेड हुई है इनकी एनर्जी। पहले कुछ ज़्यादा ही आप लोग लड़ते झगड़ते थे, बट वो एक स्वीट वॉर थी आप लोगों के दरमियान। आप वाओ, 3 ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया, ओह 5 ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया था। तो आपकी लड़ाइयाँ तो अभी भी चल रही हैं जिस तरह पहले चलती थी। सोचते बहुत हैं ये इंसान, नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं समटाइम्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत सारे आ गए हैं, क्या हमें ये सारे रखने चाहिए? ओके, बहुत ज़्यादा मूडी हैं आपके पर्सन। आई जस्ट फील वो इन्वेस्ट अभी भी करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर, अभी भी आपके साथ चलना चाहते हैं, अभी भी यानी फ़ाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। बट आई डू फील कभी कभार ये आपको हर्ट कर जाते हैं कि मुझे इस प्यार में पड़ना ही नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, इस तरह की बातें करते होंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक पर है। ओके, अभी मैं आपको बताती हूँ कि इंसान क्या फील करते हैं अब। सो आई डू फील कि प्यार है, लव है यहाँ पर। स्टिल ये इंसान बहुत सीरियस हैं, इनकी एनर्जी में वो सीरियसनेस अभी भी है जो पहले हुआ करती थी। थोड़ा सा चेंज भी हुए हैं, मजाक भी कर लेते हैं कभी कभार, लेकिन ये इंसान बहुत मूडी हैं। अभी भी आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा आप कह लें कि कन्फ्लिक्ट होता है, कुछ चीज़ों पर आप दोनों सेम पेज पर नहीं आते हैं। जैसे पहले होती थी आप लोगों के दरमियान लड़ाई, वो कुछ कहते थे, आप कुछ कहते थे, आप दोनों एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते थे, एकदम लड़ते थे। लव हेट रिलेशनशिप होता है ना, वो वाली वाइब आ रही है। जैसे प्यार भी बहुत ज़्यादा है लेकिन लड़ना भी हमने बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की बहुत लड़ाई होती है, हर दूसरे दिन लड़ाई होती है, अभी भी लड़ाई हो रही है आप लोगों की, और अभी भी शायद आप लोगों की किसी बात पर बहस हुई है रिसेंटली। और मुझे ये भी लगता है कि ये इंसान फिर आपको मना भी लेते हैं, ज़्यादातर ये इंसान आपको मनाते हैं, मुझे ये भी फील हो रहा है। कभी आप भी मना लेते होंगे और ये भी ज़्यादातर मना लेते हैं आपको, प्यार से मना लेते हैं। बट ये इंसान भी काफ़ी मूडी हैं, एकदम से इनका मूड कैसे कब बदल जाए पता ही नहीं चलता है। नंबर 4 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर नंबर्स आप देखें, 4, 5, 6, 7, 8 सारे नंबर्स आए हैं यहाँ पर। सो आई डू फील कि प्रोग्रेस हुई है आप लोगों के कनेक्शन में, बट आई फील कि कुछ ना कुछ वैसा ही है जैसा पास्ट में था आप लोगों का कनेक्शन। आप लोगों की फाइट्स जो हैं वो वैसे ही चल रही हैं जैसे पास्ट में थी। जैसे आप समटाइम्स ये समझते हैं कि यार इस इंसान के साथ चलना ही गलती था, इस इंसान को अपनाना ही गलती थी, मुझे इसके साथ चलना ही नहीं चाहिए था। फिर आपके पर्सन समटाइम्स आपको इस तरह की बातें कह जाते होंगे कि मैं तो प्यार में पड़ना ही नहीं चाहता था, मुझे तो हमेशा से ही डर था, मैंने तो इस वजह से कन्फेस भी लेट किया था, मुझे लगता है मुझे नहीं करना चाहिए था, इस कनेक्शन में मुझे आना ही नहीं चाहिए था, लव इज़ नॉट माई थिंग, ये हैं ही फजूल बातें, बच्चों वाली बातें, मुझे करना ही नहीं चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान समटाइम्स इस तरह की बातें करके आपको हर्ट करते हैं। आप हर्ट होते होंगे और आप कहते होंगे कि यार अभी ख़त्म कर दो, अगर नहीं आपको पसंद, अगर इतना ही आपको प्रॉब्लम है तो फिर आप ख़त्म कर दो, राइट। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब आप दोनों के दरमियान फ़ाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो क्या कर सकते हैं आप इन फ़ाइट्स के लिए? ऑब्वियसली आप में से किसी एक को अपना गुस्सा कम करना पड़ेगा, फिर आप लोगों की फ़ाइट्स कम होंगी। आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत बात पर किसी की एग्री करें, यू डोंट हैव टू एग्री एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम, बट आप बहुत प्यार मोहब्बत से डील कर सकते हैं सिचुएशन से कि ठीक है उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, आपके अपने हैं, हम दोनों को एक दूसरे की मानने की ज़रूरत नहीं है, तो रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ की और इस पर बहस नहीं करते हैं। तो ये एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी आई रोज़ फाइट्स ना हो। बाकी आई डू फील कि इंसान आपके लिए अब ज़्यादा पैशनेट हैं, उनके अंदर पैशन की एनर्जी, लवी डवी लाइट हार्टेड एनर्जी पहले से थोड़ी सी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। पहले ये वाला बिल्कुल भी पार्ट वो लैक कर रहे थे, उनमें नहीं था ये चीज़, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस थी पहले तो, लेकिन अब जो है थोड़ी सी लाइट हार्टेड एनर्जी आ गई है, थोड़ा बहुत उन्होंने आपसे सीखा है। आई रियली फील कि थोड़ा बहुत आपने उनको सिखाया है, उन्होंने सीखा है आपसे खुश रहना, थोड़ा सा और पैशनेट होना चीज़ों के बारे में, थोड़ा सा हैपनिंग करना रिलेशनशिप को,
कुछ ना कुछ उन्होंने आपसे सीखा है। सो ये इंसान प्यार जितना पहले आपसे करते थे अभी भी उतना ही करते हैं। कुछ चीज़ें उनकी पहले की तरह ही हैं, वो पहले की तरह ही हैं, बस थोड़े से मूडी हैं। एंड आई थिंक कि मैं वो पास्ट वाली एनर्जी में भी कहना भूल गई थी, उसमें भी मुझे फील तो हो रहा था कि ये इंसान मूडी शुरू से ही हैं। तो लड़ाइयाँ आपकी अभी भी होती हैं बहुत ज़्यादा, बट दिस पर्सन स्टिल लव्स यू। लेट्स फाइंड आउट मोर, ये इंसान और क्या फील करते हैं आपके लिए अब उनकी फीलिंग्स क्या हैं। वट डू दे फील नाउ, प्रेजेंट में उनकी फीलिंग्स, प्रेजेंट में उनकी फीलिंग्स। सो हमारे पास है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। ये कंट्रोल इश्यूज़ आपने देखा, मैंने पहले भी बोला था पास्ट एनर्जी में भी फील हो रहा था, अभी भी उनके कंट्रोल इश्यूज़ हैं। मुझे ये भी लगता है कि आप उनसे ये कहते होंगे यार आप अपने ये कंट्रोल इश्यूज़ ख़त्म क्यों नहीं करते। हो सकता है आपकी लड़ाई बार बार इस बात पे होती होगी कि यू जस्ट कंट्रोल एवरी थिंग, यू ट्राई टू कंट्रोल एवरी थिंग, जस्ट डोंट डू इट। मतलब आप वो ये कहते होंगे कि मेरे मुताबिक चलो बस जो मैंने कहा, और तुम मुझे कंट्रोल मत करो, राइट। इस तरह की बातें होती होंगी आप लोगों के दरमियान। पैशन, तो ये चीज़ रिन्यू हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि ये इंसान काफ़ी पैशनेट हुए हैं। पहले की निस्बत उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है, और पहले वो पैशनेट इतने ज़्यादा भी नहीं थे, बट अब उनके अंदर ये एक चीज़ स्पार्क एक उनके अंदर आया है। मतलब पहले बहुत ही ज़्यादा रफ एटीट्यूड था उनका, कुछ ज़्यादा ही, लेकिन अब थोड़ा सा उनकी एनर्जी चेंज हुई है, थोड़ा सा उनका बिहेवियर चेंज हुआ है। पैशन स्पार्क उनकी ज़िंदगी में आया है, थोड़ी सी एक लाइट हार्टेड एनर्जी आई है, एंटर हुई है। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। मे बी आपके पर्सन ये भी कहते हैं कि तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश ना करो, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। वी हैव दिस द गार्डन एंड द गेट नंबर 30 किसी की एज हो सकती है। सो दिस इज़ समथिंग जो उन्होंने पहले कभी आप कह लें कि एक्सपीरियंस नहीं किया। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। एंड देन वी हैव 5th चाक्रा नंबर 39 है, और यह है थ्रोट चाक्रा। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है, ये इंसान एक्सप्रेस नहीं करते, बस गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं, बाकी दिल में जो चल रहा है, जो डीप फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो ये इंसान अभी भी उतने एक्सप्रेसिव नहीं है जितना उनको होना चाहिए। बट आई ऑल्सो फील कि पहले ये इंसान बिल्कुल ही एक्सप्रेस नहीं करते थे, अब फिर भी थोड़ा सा करते हैं, या उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि मुझे थोड़ा एक्सप्रेस करना चाहिए, रिलेशनशिप्स में एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है। ये चीज़ वो शायद अब रियलाइज़ कर रहे हैं। और कंट्रोल इश्यूज़ का मसला बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का हाईलाइट हो रहा है, बट आई फील कि ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको ओवरकम करें, कोशिश करते हैं वो कि वो एक्सप्लोर करें, कुछ नया ट्राई करें, राइट। सो इसके ऊपर लिखा है अनचेंजेबल डिवोशन, वेयर डू योर लॉयल्टीज़ लाई। नंबर 39 है इसका भी और इसका भी। सो हम देखेंगे इसको अनचेंजेबल डिवोशन। सो दे आर सो डिवोटेड टू यू। आई रियली फील कि इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा डिवोशन, पैशन, लव, अफेक्शन है, और ये कभी चेंज नहीं हो सकती आपके लिए। उनके दिल में जो प्यार, जो डिवोशन, इस जो लॉयल्टी इस कनेक्शन को लेकर है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। दिस इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। ये कार्ड बहुत अच्छा है। अब ये इंसान चाहे जितना गुस्सा करें, जो भी हो आप लोगों के कनेक्शन में, बट जो आपके लिए लॉयल्टी है उनकी, वो कभी चेंज नहीं होगी। जो आपके लिए प्यार है, जो डिवोशन है, कि मतलब उन्होंने सोच लिया कि दिस इज़ माई पर्सन, अब मैंने लड़ना है, खपना है, जो भी करना है, मेरा ये पर्सन है, इसके साथ है सब। सो दिस इज़, ये एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। वो ये सोचते हैं और ये फील करते हैं, मतलब अब जो भी है इसके साथ है। आप में से कुछ लोग हस्बैंड वाइफ भी लग रहे हैं मुझे, और आप लोग बहुत लड़ते हैं, आई फील। कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ पर प्यार भी उतना ज़्यादा होता है। सो डिपेंड करता है कि लड़ाई किस टाइप की है। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वो क्या फील करते हैं अब मेरे व्यूवर के लिए। क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा लवी डबी नहीं है, उनकी कोशिश होती है कि प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा जहन में रखा जाए, इसलिए आपको लगता है कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है। बट दिस पर्सन लव्स यू, और इस पे है अ गुड टाइम, सोशलाइज एंड सेलिब्रेट लाइफ। नंबर 3 है। सो आई जस्ट फील विद दिस कार्ड कि उनको लगता है कि जो आपके साथ वक्त उनका होता है वो सबसे अच्छा टाइम होता है। एंड आई ऑल्सो फील के आपके पर्सन ने अच्छा टाइम बिताया, बहुत टाइम हो गया है, यानी एक अच्छा टाइम स्पेंड किए, उनको बहुत टाइम हो गया है। वो बहुत ज़्यादा रूटीन लाइफ गुजारते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाली, या
डिसिप्लिन को भी छोड़ें, बहुत ज़्यादा रूटीन लाइफ गुजारते हैं कि बस एक एक रूटीन है उसी के ऊपर चलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते, बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते। आप अगर उनके साथ मैरिड हैं, शायद आप लोग बहुत ज़्यादा बाहर जाते नहीं हैं, ये भी गिला हो सकता है। और वो इसीलिए होता है क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है उनको बाहर जाना, सोशलाइज करना, मतलब बहुत डिफरेंट सीरियस किस्म की पर्सनालिटी उनकी, बहुत डिफरेंट, और इंट्रोवर्ट भी शायद। तो आई फील कि ये चीज़ें उनके अंदर अब आ रही हैं कि वो चेंज हो रहे हैं और वो ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और उसको आपको इन्जॉय करके जीना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, सोशलाइज भी करना चाहिए और सेलिब्रेट भी करना चाहिए। सो ये कुछ चीज़ें वो आपसे सीख रहे हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने आपसे सीखी हैं और भी सीखना चाहते हैं। सो आई रियली फील कि जो आपके लिए उनकी फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो ये सोचते हैं कि ये कभी नहीं बदलेंगे और आप उनकी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, और जो वो आपके लिए फ़ील करते हैं ऐसा कभी किसी और के लिए वो फ़ील नहीं कर सकते हैं। यू आर स्पेशल, वेरी स्पेशल। सो ये आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं अब। सो आई फील कि पहले से भी ज़्यादा उनकी जो फीलिंग्स हैं और आपके लिए जो उनके ख़यालात हैं वो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ये इंसान मूडी शुरू से थे, कंट्रोल इश्यूज़ उनके शुरू से थे, कुछ चीज़ें हमेशा से थीं, अब भी हैं उनके अंदर, कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं क्योंकि आपको पता है ना, जो आपकी नेचर होती है बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं। अपग्रेड कर सकते हैं आप अपनी लाइफ को, आप अपग्रेड कर सकते हैं चीज़ों को, बट यू कांट चेंज योर नेचर। सो मूडी होना, थोड़ा कंट्रोल करना, ये उनकी नेचर में है, तो वो वैसे ही चल रहा है। बट फैक्ट ये है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और वो ये सोचते हैं कि बस मेरी पूरी ज़िंदगी मैंने इस इंसान के लिए लिख दी है, ये जो मेरा पर्सन है, आप हैं जो, ये सोचते हैं वो। सो अब हम शुरू करते हैं आपका येस एंड नो क्वेश्चन। एंड आई रियली होप कि इस बार आस्क ए फ्रेंड ना आए, क्योंकि अब जितनी भी रीडिंग्स काफ़ी दिनों से मैं कर रही हूँ आस्क ए फ्रेंड आता है। अब आपके लेटर्स और नंबर्स भी हैं साथ, देख लीजिएगा। आपका नेम इनिशियल आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, नाइन 777 F 333 C R। सो आपका आंसर यस आ गया है के। सो यस आपका आंसर है। KVI 333 P S Q S M U N C L। नेक्स्ट है AC V999। नेक्स्ट इज I U444 R N K। नेक्स्ट इज 666 M and X। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो जाते जाते मेरी आप सबके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.